तो फिर चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप के साथ। तो काय शैडोलेस वुल्फ किंग को मार देता है और अपने साथियों से कहता है, साथियों अब इसके बाकी शैडोलेस वुल्फ्स पैनिक कर रहे हैं और यही मौका है, उन्हें अकेला पार कर मारो और अपना EXP बढ़ाओ। और फिर इसके बाद जू और नुआन ठीक ऐसा ही करते हैं। नुआन अपने पॉइजन मैजिक से और जू अपनी ड्रैगन स्ट्राइक से उन वुल्फ्स को मारता है। और फिर सारे वुल्फ्स का सफाया करने के बाद जू पूछता है, बहुत बढ़िया, अब तो हमारे लेवल्स बहुत सुधर गए हैं, अब इसके बाद क्या करना है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो हमने नोवेसिएरा के सबसे बड़े बॉस को भी मार डाला है, अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा घोस्ट प्लेनेट का शेंग्याओ बेस। फिर इसके कुछ घंटों बाद हमारी टीम घोस्ट स्टार के शेंग्याओ बेस पर आ जाती है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारे शेंग्याओ के लोग हैं, हो भी क्यों ना, आखिर ये हमारी कंट्री का घोस्ट स्टार पे बेस जो है। लेकिन तभी अचानक से वो चूहा काय की जैकेट से निकलकर भाग जाता है। अरे नहीं काय, चूहा तो भाग रहा है, कोई नहीं, भागने दो उसे, अगर हमारी किस्मत रही तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नोविस ट्रायल एंड रिसेप्शन हॉल पे, जहाँ पर रिक्रूट गाय श्याओ ताओ सारे कॉमरेड्स को कांग्रेट्स कर रहा होता है कि बहुत अच्छे, आपने नोविस टेस्ट पास कर लिया है और अब आप एक्सप्लोरर्स बन गए हैं। तो काय पूछता है, सर क्या हम रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन इतने में ही एक आवाज उन्हें टोक देती है, क्या कोइंसिडेंस की बात है, मुझे पता नहीं था ये लूजर भी यहाँ आएगा, चल रैंकिंग तुझे मैं बताता हूँ। और काय सोचता है, अरे नहीं, ये तो हुआंग वेई है, ये तो वही कमीना है जिसके घर मेरी छोटी बहन काम करती है और इसने कई बार अपनी गंदी नजर मेरी छोटी बहन पर भी डाली है। और इतना ही नहीं, इसने कई बार मेरे बड़े भाई को गालियां भी दी है और मुझे काफी बुली किया है। और हुआंग वे कहता है, ये देख मैं फर्स्ट हूँ और हमेशा की तरह तू लास्ट। हुआंग वे अपनी जुबान पर लगाम दे। इट्स ओके जू, अब थोड़ी देर में हम इनकी जुबानें बंद करा देंगे। तो जू, नुआन इन्हें अपने मॉन्स्टर कार्ड्स दिखाओ। अरे लगता है ये तीनों पागल हो गए हैं, लगता है किसी भयानक मॉन्स्टर के सामना होने के बाद तीनों का मानसिक संतुलन हिल गया है, हा हा हा। लेकिन जैसे ही तीनों अपने मॉन्स्टर कार्ड्स खोलते हैं तो ये क्या, मॉन्स्टर कार्ड्स की पूरी लाइब्रेरी सबके सामने आ जाती है और ये देखकर सभी भौचक्के हो जाते हैं। क्या इन तीनों ने इतने सारे मॉन्स्टर्स कैसे मार दिए? अरे वो देखो, इतने सारे शैडोलेस वुल्फ्स। अरे नहीं, ये क्या, शैडोलेस वुल्फ किंग, ये नहीं हो सकता, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है कि शैडोलेस वुल्फ किंग मर जाए नोविस से। अब तुम मानो या ना मानो, सबूत तुम्हारे सामने है, काय कहता है। और इसके बाद रैंकिंग्स अपडेट हो जाती है और हमारी टीम टॉप 3 स्पॉट्स ले लेती है। अरे रुको जरा सब्र करो। तो शूताओ, ये देखो हमने स्टोवेस को भी मार दिया है और ये रही उनकी वॉचेस, क्या इसके भी हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे? क्या ये नहीं हो सकता, इन लोगों ने स्टोवेस को कैसे मारा? ये तो सिर्फ नोविसेस है, लेकिन ये लड़का हुआंग वे नहीं सुधरेगा, यहाँ भी इसे उंगली करनी है। देखा, मैंने कहा था ना ये लोग झूठे हैं। क्या इन लोग के अलावा किसने स्टोवेस को देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा, ये लोग झूठी कहानी बना रहे हैं और इन्हें जरूर चीटिंग की है। सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन्हें जेल में ले जाकर इनके साथ इन्वेस्टिगेशन करे और फिर झूठा पकड़ने पर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और फिर हुआंग वे के सुर में सुर बाकी उसके साथी मिलाते हैं कि हाँ इन तीनों को सजा दो। लेकिन तभी वहां पर एक आवाज आ जाती है और कहती है, शट अप एवरीवन। तो ये होता है वहां का डेप्यूटी कमांडर लू जुन। वो कहता है, तो सुप्रीम कमांडर ये कंफर्म कर चुके हैं कि स्टोवेस आए थे और इन तीनों ने उन्हें मार डाला है, तो ये बात पूरी तरह सच है। क्या ये कैसे हो गया, ये लोग स्टोवेस को कैसे मार सकते हैं? और फिर वो जियांग काय के पास आके कहता है, कांग्रेचुलेशन जियांग काय, तुमने इस बार न केवल नोविस ट्रायल में फर्स्ट आए हो, पर तुमने स्टोवेस से हमारी कंट्री की रक्षा की है। तो तुम्हारी इस डीड्स को लेकर मिलिट्री ने तुम्हारे रिवॉर्ड्स बढ़ाने का फैसला किया है। तो जो सेकंड और थर्ड प्लेस के रिवॉर्ड होंगे वो ए कैटेगरी के इक्विपमेंट होंगे और जो फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड होगा वो होगा एस कैटेगरी का इक्विपमेंट। क्या, बहुत अच्छे। और ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं ये सुनकर और बाकी सब इनकी इस किस्मत पर हैरान हो जाते हैं कि यार बी और सी लेवल के इक्विपमेंट ही इतने मुश्किल से मिलते हैं
और ये तो अभी अभी आए हैं और इन्हें पहली बार में ए और एस कैटेगरी के इक्विपमेंट मिलने जा रहे हैं। कितने लकी है ये। और ये क्या, हुआंग वे को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जियांग काई से हर मामले में बेहतर हूँ। इसकी बहन मेरे यहाँ काम करती है। इन लोग की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। ये नहीं हो सकता। मैं फर्स्ट आया हूँ। हुआंग वे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अब मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम लोग मेरे नीचे हो। और इसके बाद हुआंग वे अपना स्वॉर्ड निकालकर काय पर हमला करने वाला होता है और उसके बाद वो काय के भाई और बहन के प्रति कुछ अपशब्द यूज करता है और काय को इस बात पर आ जाता है गुस्सा, जो कि आना भी चाहिए। और इसके बाद वो काउंटर अटैक करता है, जिसके बाद आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। वो एक ही बार में हुआंग वे को मार डालता है और ये देखकर बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि इसने हुआंग वे को हाथ कैसे लगा दिया। हुआंग वे शुआनवू फैमिली का यंग मास्टर है, वन ऑफ द टॉप 5 गिल्ड्स इन आवर कंट्री। शुआनवू गिल्ड से पंगा लेकर इस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हुआंग वे को यकीन नहीं हो रहा। वो अपने परिवार की धौंस जमा रहा है। तुझे पता है मेरी फैमिली कौन सी है? और बैड एस अंदाज में काय कहता है कि दुनिया खत्म होने जा रही है और मेरे पास मेरी फैमिली के अलावा और कोई नहीं है। तो तुझे अब भी लगता है मुझे फर्क पड़ता है तू कौन सी फैमिली से है? और इसके बाद कोल्ड ब्लडेड अंदाज में आकर काय हुआंग वे को एक दर्दनाक डिजर्विंग मौत देता है। और फिर पॉपअप मेन्यू खुलता है जिसमें लिखा आता है कि जियांग काई का लेवल तो बस 1 था, यानी कि जियांग काई खुद कोई बहुत बड़ी तोप नहीं था। उसके बाकी साथी उसका नोविस एरिया में साथ दे रहे थे। और ये जानकर काय थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और उसे हंसी भी आती है कि ये बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है जबकि ये है इतना कमजोर। एनीवेज, तो इस पे लू जुन कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो घोस्ट प्लैनेट पे चलता ही रहता है। हुआंग वे ने पहले जियांग काई को प्रवोक किया और जियांग काई ने बस अपना बचाव किया, तो इस मामले को यहीं पे रफा दफा करते हैं। तो जियांग काई, नान नान और जू, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे इक्विपमेंट रिवॉर्ड दिलाने ले चलता हूँ। और तीनों काफी एक्साइटेड होके लू जुन के पीछे पीछे जाते हैं। और उसके बाद लू जुन कहता है जाओ और जाकर अपने रिवॉर्ड्स देखो, थैंक्स। और फिर पहले नुआन नुआन अपना रिवॉर्ड देखती है, लाइफ जेड। तो लाइफ जेड हीलर के फिजिक और मेंटल पावर में 15 पॉइंट सेट कर देता है और उसके बाद ट्रीटमेंट पे बोनस इफेक्ट भी डालता है, जिसकी वजह से हीलर को सरवाइव करने में और ट्रीटमेंट देने में काफी आसानी हो जाती है। वहीं जू को मिलता है ब्लैक राइनो आर्मर, जो कि यूजर के डिफेंस और स्ट्रेंथ को 16 पॉइंट्स तक बढ़ा देता है, यानी कि एक परफेक्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव आइटम। और इसके बाद बारी आती है काय की। तो काय अपना बक्सा खोलता है और वो देखता है कि ये तो एक अनआइडेंटिफाइड इक्विपमेंट है और इसके लिए आइडेंटिटी कार्ड चाहिए उसे पहचानने के लिए। तो फिर लू जुन एक्सप्लेन करता है कि एस क्लास आइटम्स कुछ इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि उन्हें देखने तक के लिए आईडी कार्ड की जरूरत होती है ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी कार्ड लगाता है और फिर उन्हें दिखता है कि यह है 9 ट्रिबुलेशंस एस क्लास वेपन। तो इनका इफेक्ट है कि यूजर का स्ट्रेंथ, पेनिट्रेशन और एजिलिटी 9 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। और इसका एक स्पेशल इफेक्ट भी है कि इन 9 नाइफ से वार होने के लगातार बाद क्रिटिकल हिट रेट लगातार बढ़ता ही जाता है, एटलीस्ट 10% तक और मैक्सिमम 90% तक। तो ये क्रिटिकल हिट वेपन है। तो लू जुन कहता है कि न्यू कमर्स के अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं होती और उनका क्रिटिकल हिट रेट भी उतना ज्यादा नहीं होता, तो शायद ये एस क्लास वेपन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर यही बात जू और नुआन नुआन भी कहते हैं, क्या हमारे भाई को एक बेहतरीन वेपन मिल सकता है इसके अलावा प्लीज? लेकिन काय कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, ये ठीक वही इक्विपमेंट है जो मुझे चाहिए। तो हमारे बंदे काय की क्लास है गैम्बलर और उसकी एक स्किल है सुपर क्रिटिकल हिट, जिसका क्रिटिकल डैमेज रेट कुछ खास नहीं है, 0.02% है, लेकिन वहीं उसका क्रिटिकल डैमेज 200 गुना है, यानी कि किसी भी क्लास के मुकाबले कईयों गुना ज्यादा। तो आसान भाषा में कहूँ तो काय जितनी बार 9 ट्रिबुलेशंस का इस्तेमाल करेगा तो हर इस हिट के साथ उसके क्रिटिकल हिट ट्रिगर होने की संभावना बढ़ती ही जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर वो 9 बार इस वेपन का यूज करेगा तो फिर 10वें ट्राई में 90% चांस है कि वो अपनी
स्किल सुपर क्रिटिकल हिट ट्रिगर करे और 200 टाइम्स डैमेज एक्टिवेट करे। तो इसके बाद लू जुन कहता है ठीक है जियांग काय, तो फिर लॉग आउट करने से पहले एक छोटी सी सलाह मैं तुम्हें देता हूँ। घर जाते वक्त अपना थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है कुछ लोग तुम्हें परेशान करने आ जाए। इसके बाद तीनों लॉग आउट कर देते हैं और फिर काय अपने घर शेंगयाओ सिटी के मिडिल टाउन में आ जाता है और वो काफी खुश है कि उसका नोविस ट्रायल बहुत अच्छे से गया और उसे एस क्लास इक्विपमेंट भी मिला और वो ये सब अपनी फैमिली को बताने के लिए काफी एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे कई सारी महंगी महंगी कारें खड़ी है और जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो फिर कई हाथ उसे जकड़ लेते हैं और वो देखता है कि एक बंदा उसके घर की टेबल पे बैठा हुआ है। तो ये बंदा है हुआंग दा यानी हुआंग वेई का बड़ा भाई और वो कहता है यो बहुत टाइम बाद मिले हम, तो मैंने सुना नोविस एरिया में आज तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक चीज जो तूने अच्छी नहीं की वो है मेरे भाई को मारकर अब उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में ले जाना पड़ेगा, यानी कि वो ट्रॉमा से कब बाहर आएगा ये मैं कह नहीं सकता। तो अब तुझे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। और फिर इसके बाद वो बेसबॉल बैट से काय को मारने वाला होता है, तभी अचानक से गेट उड़कर उन सभी को पीछे धकेल देता है। हट जाओ सारे, कौन कौन है वहाँ पर। और उसके बाद नुआन नुआन की बहन लान लान आती और कहती है हम मिलिट्री है और इस मामले से अब हम डील करेंगे, तो अब तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। और ये देखकर हुआंगदा काफी शॉक हो जाता है कि काय के इतने बड़े बड़े कनेक्शंस कैसे बन गए। तो सुप्रीम कमांडर कहता है आज के बाद तुम लोग एक बात ध्यान रखना, काय हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे पंगा मत लेना। तो इसके बाद वो हुआंगदा और उसकी गैंग को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं और सुप्रीम कमांडर कहता है काय बधाई हो नोविस ट्रायल में तुम्हारी परफॉर्मेंस और स्टॉवेस को मारने के लिए, थैंक्स। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? जब तुम घोस्ट स्टार पे थे तो मैंने तुम्हारी नुआन नुआन और जू की परफॉर्मेंस देखी और वो काफी पसंद आई मुझे। तो हम पहले ही जू और नुआन नुआन को अप्रोच कर चुके हैं कि वो मिलिट्री में आ जाए और अब हम तुम्हें ऑफर देते हैं कि तुम भी मिलिट्री ज्वाइन कर लो। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास एक नया प्रोफेशन है, तो मिलिट्री चाहती है कि हम तुम्हारे प्रोफेशन को जाने और हम ये भी जान चुके हैं कि तुम्हारे प्रोफेशन में काफी पोटेंशियल है। यूजुअली घोस्ट स्टार पे जितने भी प्रोफेशंस है हर 20 लेवल्स पर उसके बाद हर प्रोफेशन में जॉब चेंज होता है और उसके बाद उस प्रोफेशन की ताकत या तो बढ़ जाती है या फिर कभी कभी घट भी जाती है। यानी कि मान लो अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट है तो हो सकता है लेवल 40 के बाद उसकी जॉब चेंज हो जाए और उसकी पावर घट जाए। तो फिर लान लान कहती है करंटली मिलिट्री ऐसे प्रोफेशंस की तलाश में है जो कि लेवल के साथ साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होती रहे, तो हम रिसर्च कर रहे प्रोफेशंस पे। और काय तुम एक डिसेंट कैंडिडेट हो, डोंट वरी, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम क्या हमें ज्वाइन करना चाहोगे, और अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हारे बड़े भाई के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाने को तैयार है और तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई का भी। और इस पर काय थोड़ी देर चुप रहता है, सोचता है सॉरी मुझे आपको मना करना होगा। और इस पर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या? मैं जानता हूँ आपके इरादे अच्छे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मिलिट्री सिर्फ ऐसे प्रोफेशंस के लिए अच्छी है जिनके लेवल के साथ साथ उनकी पावर भी बढ़ती जाती है, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट या डॉक्टर। और मेरा प्रोफेशन अभी अननोन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, तो मेरे लेवल के साथ साथ मेरी पावर का क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ठीक है, ऐसा ही हुआ था ड्रंकर्ड प्रोफेशन के साथ। जब वो लेवल 20 के नीचे थे तब उनकी चार्मिंग पावर काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जॉब चेंज के बाद जब वो अल्कोहलिक बन गए तो मिलिट्री को लगा कि उनमें पावर नहीं है, और फिर उसके बाद मिलिट्री ने उनका साथ छोड़ दिया और उसके बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। एंड मोर ओवर मुझे और मेरे भाई बहनों को अपने दम पर जीने की आदत है। हम जल्द ही ये एरिया छोड़ के किसी सेफ एरिया में चले जाएंगे जहाँ हुआंग हमें परेशान ना कर सके। इस पर लान लान भड़क जाती है, क्या ये ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल का सवाल है और तुम्हें अब भी अपने फैमिली की पड़ी है? तो इस पर काय कहता है मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली सेफ रहे, बस। तो इसके बाद सुप्रीम कमांडर लान लान को रोकता है, ठीक है अभी जाने दो उसे। तो काय क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे? अगले 1 महीने तक
हम तुम्हारी फैमिली की रक्षा करेंगे हुआंग से, और हम तुम्हारे भाई के इलाज का सारा खर्च भी उठाएंगे। और इसी दौरान तुम्हें इतने पैसे बनाने हैं जिससे कि तुम साबित कर सको कि तुम अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर इसी 1 मंथ में तुम इतने पैसे नहीं बना पाए तो फिर इसके बाद तुम्हें मिलिट्री को ज्वाइन करना होगा। तुम्हें मंजूर है? तो काय इस पर अपनी सहमति दे देता है। और फिर उन दोनों के जाने के बाद काय एक नोट छोड़ता है अपने बड़े भाई के लिए। आप कैसे हैं? क्या अब भी आप ओवर टाइम कर रहे हैं? सॉरी, मेरे पास कुछ जरूरी काम है तो मुझे जल्द से जल्द घोस्ट स्टार पर लॉग इन करना पड़ेगा। और अब काय के ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उसे इतना पैसा लेकर वापस आना है जिससे कि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके और उसे मिलिट्री भी ज्वाइन ना करना पड़े। तो फिर काय लॉग इन करता है शेंग्याओ सिटी के घोस्ट स्टार पर। तो फिर नोविसेस को लेवल अप करने के लिए सबसे पहले एक गिल्ड जाकर ज्वाइन करनी होती है, एक पार्टी, क्योंकि नोविसेस को वैसे मॉन्स्टर से अकेले लड़ने का एक्सपीरियंस तो होता है नहीं, ना ही उनके पास उतनी पावर होती है। लेकिन अगर वो झुंड में लड़ेंगे मॉन्स्टर से तो उनका जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा बंदा जाता है एक गिल्ड में और कहता है क्या मुझे एक पार्टी मिलेगी। लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है तो तुम जियांग काय हो, सॉरी तुम्हें कोई पार्टी नहीं मिल सकती, सबने तुम्हें लेने से मना कर दिया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी हुआंग वे से दुश्मनी नहीं लेना चाहता तुम्हें अपने साथ लेकर। तो फिर काय को अकेले ही घोस्ट प्लेनेट पे अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो इसके बाद वो जाता है एरिया सिलेक्शन जोन में ये चेक करने कि उसे कहाँ जाकर अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो ये सब ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, तो डियर एक्सप्लोरर कैसे हो तुम? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें किस एरिया में जाना चाहिए क्या? तो मैं हूँ फॉर्चून टेलर हु यान, लेवल 29, और सिर्फ 100 कॉइन्स के बदले मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें सबसे बढ़िया मॉन्स्टर्स कहाँ पे मिलेंगे। लेकिन पहले तो काय नहीं मानता, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, 300 कॉइन्स। नहीं मानता तो फिर कहती है कोई बात नहीं, इस बार मैं फ्री में कर देती हूँ, लेकिन अगली बार तुम मुझे कॉइन्स देना। तो इस पर काय मान जाता है, अरे नहीं ये तो बहुत कंजूस है। फिर उसके बाद वो अपनी स्किल एक्टिवेट करती है फॉर्चून टेलर, और वो कहती है तो एक्सप्लोरर तुम अभी मुसीबत में हो, अगर तुम अभी किसी बुरी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते तो तुम्हें वैली ऑफ द किंग्स में जाना चाहिए। तो काय सोचता है कि फिलहाल अभी तो न्यू प्लेयर्स के लिए हॉटस्पॉट होता है ऐश प्लेन्स, जहाँ पे सबसे कम लेवल के मॉन्स्टर मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कि हुआंग फैमिली ने अपने गुंडे वहां पर मेरे लिए पहले से ही तैनात करके रखे हो। और उसके बाद है विक्टोरिया पीक रोड, जहाँ पे कि लेवल 15 और उसके ऊपर के एडवेंचर्स ही जा सकते हैं। और ये एरिया अभी फिलहाल मेरी पावर लेवल से बहुत ऊंचा है, तो यहाँ जाके मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। लेकिन वैली ऑफ द किंग्स यहाँ पर मोस्टली लेवल 10 या उससे ज्यादा के ही एक्सप्लोरर्स जाते हैं, तो यहाँ मेरा चांस बन सकता है। ये लड़की तो ठीक कह रही है, और प्रोबेबली हुआंग फैमिली ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मैं वैली ऑफ द किंग्स में जाऊंगा। तो इसके बाद वो इस एरिया में चला जाता है। थैंक्स फॉर द एडवाइस। और ये देखकर फॉर्चून टेलर हैरान हो जाती है कि ये तो अकेला ही जा रहा है, लगता है ये पागल है। खैर मुझे क्या, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, जिए मरे, मुझे क्या। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वैली ऑफ द किंग्स के अंदर, और हम देख पाते हैं कि एक एडवेंचरर्स की पार्टी जायंट ब्लैक एप लेवल 11 से लड़ रही होती है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 172, फिजिक्स 68, एजिलिटी 142 और डिफेंस 3। तो ये सारे एडवेंचरर्स लेवल 10 होते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से लेवल 11 ब्लैक केप का सामना कर पा रहे होते हैं। और ये सब एक चट्टान के पीछे से काय देख रहा होता है कि ये बैटल तो काफी इंटेंस है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे महसूस होती है प्रेजेंस। ये क्या, 3 ब्लैक केप्स उसके पीछे आ गए हैं, और ये तो उससे ज्यादा लेवल वाले हैं। लेवल 12, 13 और 14 ब्लैक केप्स आ गए हैं। और फिलहाल इस जगह पर लेवल 11 जायंट ब्लैक कैप को एडवेंचरर्स के गिल्ड ने मार दिया है, और वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन खुशी मनाते मनाते वो लोग ये बात भी एडमिट कर लेते हैं कि इस बार वो लकी रहे, अगली बार हमें और मेहनत करनी होगी। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है पीछे, जहाँ पर काय 3 जायंट ब्लैक केप से अकेला ही लड़ रहा होता है। और काय सोच रहा होता है ओह शिट, मैं एक्सीडेंटली इनकी टेरिटरी में एंटर कर गया। और फिर ये पार्टी कहती है क्या हम इसकी मदद करें, 3 ब्लैक केप से लड़ना लगभग सुसाइड जैसा है। लेकिन उनका कैप्टन कहता है इसे छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 3 ब्लैक एप से लड़ना, वो भी अकेले, बहुत खतरनाक है, ये लड़का पागल है,
हमें यहाँ से जल्द खुद को बचाकर निकलना चाहिए। लेकिन काय तभी अपने 9 ट्रिबुलेशंस का इस्तेमाल करके अपनी 9 नाइफ्स एक लेवल 12 जायंट ब्लैक एप पर फेंक देता है और उसका सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि 200 गुना डैमेज करता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये देखकर वो पार्टी भौचक्की हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या एक ही बार में उसने लेवल 12 जायंट ब्लैक एप को कैसे मार दिया। और उसके बाद बाकी बचे दोनों जायंट ब्लैक एप भी काय की तरफ भागते आ रहे होते हैं और काय फिर अपने डैगर्स उन पर फेंकता है। लेकिन काय की किस्मत आज बहुत ही अच्छी है और वो लगातार 2 टाइम्स इन अ रो अपना सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट कर देता है और 200 टाइम्स डैमेज इस बार भी हो जाता है और लेवल 13 जायंट ब्लैक एप मारा जाता है। और काय सोचता है नाइस, मेरे 9 ट्रिबुलेशंस मेरा क्रिटिकल रेट हिट परसेंट काफी हद तक बढ़ा देते हैं। अब बस लेवल 14 जायंट ब्लैक एप ही मेरे सामने रह गया है और मेरे हाथ में 9 के 9 ट्रिबुलेशंस है। अगर मैं इसे 10 बार हिट करूंगा तो 10वीं बार में तो लगभग कंफर्म है कि मैं एक और बार सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट कर पाऊंगा। तो इसके बाद काय ठीक ऐसा ही करता है और वो एक के बाद एक कई बार लेवल 14 जायंट ब्लैक एप पर कर देता है और आखिरकार कई बारों के बाद उसका सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाता है और लेवल 14 जायंट ब्लैक एप भी मारा जाता है। और ये सब वो एडवेंचर पार्टी फटी हुई आंखों के साथ कोने से देख रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, ये पॉसिबल कैसे है कि एक बंदे ने अकेले ही इतने जल्दी 3 जायंट ब्लैक एप्स को मार डाला। हम तो किसी तरह बाल एक लेवल 11 से बचे थे, लेकिन इसने तो लेवल 12, 13 और 14 को अकेले ही मार डाला। आखिर कौन है ये बंदा। और इसके बाद काय तीनों मॉन्स्टर कार्ड्स कलेक्ट करके चुपचाप वहां से खिसक लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है ऐश प्लेन्स पे, जहाँ पे हुआंग वेई की गैंग फाल्कन स्क्वाड न्यूबीज को परेशान कर रहे हैं कि बताओ तुमने देखा है क्या जियांग काय को कि वो कहाँ पे है। और इन लोगों ने वो यून को पकड़ लिया है कि लड़की बता, हमें पता चल चुका है कि आखिरी बार जियांग काय तुझसे ही मिला था, तो कहाँ गया वो, जल्दी बता, नहीं तो तुझे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो कहती है कि जियांग काय वैली ऑफ द किंग्स की तरफ गया है, अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो जल्दी वहां पे जाओ। इसके बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं। ठीक है लड़की, तुझे जाने दिया, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो आने के बाद तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। लेकिन तभी वो लड़की एक स्लाई सी स्माइल हंसती है कि ये लोग काफी स्ट्रांग है, लेकिन फॉर्चून टेलर के रूप में मैंने भी उन्हें ट्रिक कर ही दिया है। मैंने उन्हें बस आधी प्रोफेसी बताई है कि वैली ऑफ द किंग्स जाने की तरफ उन्हें जियांग काय मिलेगा, तो लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि उन्हें जियांग काय के साथ साथ मिलेगी उनकी मौत। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दिन बाद वैली ऑफ द किंग्स में। तो अब हमारे बंदे ने 16 जायंट ब्लैक एप्स को मार दिया है, कैन यू बिलीव इट। और वो लेवल 6 पहुंच गया है। तो अब उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स है स्ट्रेंथ 24, फिजिक 28, एजिलिटी और मेंटल पावर 42, डिफेंस 0 और क्रिटिकल डैमेज 200%। और काय मनी मन खुश है कि इन मॉन्स्टर कार्ड्स को बेचने के बाद वो इतना पैसा बना सकता है कि वो अपने भाई के ट्रीटमेंट का खर्चा तो उठा ही सके। लेकिन तभी काय को पीछे से आवाज आती है, ए लड़के, हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा। कौन हो आप लोग। कुछ नहीं, हम 3 टीम्स है जो कि जायंट ब्लैक एप का शिकार करने जा रहे हैं, जिसका लेवल काफी हाई है। अगर तुम इसमें हमारा साथ दोगे तो तुम्हें भी लूट के माल का हिस्सा मिलेगा। तो क्या कहते हो, हमें ज्वाइन करोगे। लेकिन मुझे तो लगा था कि सारी टीम मुझे ब्लैकलिस्ट कर चुकी है वांग फैमिली के डर से। तुम इसकी चिंता मत करो, हमें बस एक आदमी चाहिए और वो तुम हो। तो इसके बाद काय मान जाता है कि देखे तो आखिर माजरा क्या है, और वो लोग जाते हैं ब्लैक एप्स के पहाड़ पर। तो फिर वो तीनों स्क्वाड्स के लीडर बताते हैं कि लड़के, तुम्हें एक काम करना है कि वहां पर 4 एलिट जायंट ब्लैक एप्स है जो कि सारे लेवल 15 के हैं। तो तुम्हें एक को अपने पीछे भगाना है और बाकी तीनों बचे जायंट ब्लैक एप एलिट्स को हमारी तीनों टीमें संभाल लेगी। तो तुम इतना कर लोगे। तो काय समझ जाता है कि ये लोग इसे दरअसल एक बेट की तरह यूज करना चाहते हैं। पहले तो वो इन तीनों एलिट जायंट ब्लैक एप्स को अलग अलग करेंगे और उन्हें मारेंगे, और उसके बाद अकेला पाकर एक चौथे जायंट ब्लैक एलिट एप को भी मार डालेंगे और पॉसिबली उसे भी। और इसके बाद सारा माल ये लोग लूट लेंगे। तो ये लोग
जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। लेकिन काय भी कुछ सोचकर मान जाता है, ठीक है तो चलो शुरू करें। और फिर काय उन एलिट जायंट ब्लैक एप्स पर चार्ज कर देता है ताकि उनका ध्यान भटका सके। और फिर काय एक एप पर हमला करता है और उसे अपने पीछे डिस्ट्रैक्ट कर देता है।